शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर अवैध समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे हमें आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। हे बुद्धि के दाता, विघ्न विदाता, आप सभी प्रकार के विघ्नहर्ता, आप सभी विघ्नों को हरण करते हुए सभी का कल्याण करते हैं महादेव। हे गणेश जी महाराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जी बाल रूप में उनका आह्वान करता हूँ। मैं यहाँ भोलेनाथ मंदिर जो हमारे यहाँ विराजमान है, उन सभी देवी देवताओं के साथ समस्त भोलेनाथ को आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ गोरा से मैया गोरा से अनुरोध करता हूँ कि आप गौरविंदोरा का आसन ग्रहण करें और शिव परिवार के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हे जगदम्बा, हे जगत्तारिणी, हे महाकल्याणी, आप कल्याण करें। आपके कल्याण में ही हमारा भाव छुटा। आज राधा के रूप में राधा बाल बच्चों को हम लोग देख सकते हैं, कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, तो वो सत्य में कृष्ण और राधा ही है। राधा कृष्ण के शरीर की आधा अंग है, अर्धांगिनी है। राधा अलग नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। यही सत्य है। राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। जपा कर तू राधे राधे, भजा कर तू राधे राधे, राधे राधे। कट जाएंगे तेरे जीवन के कष्ट आधे आधे, जपा कर तू राधे राधे। हम एक बार राधा का नाम लेने से आधा कष्ट कटता है, 2 बार लेने से पूरा ही कष्ट हरण हो जाता है। इसलिए राधे राधे का नाम हमें स्मरण करते रहना चाहिए। राधा मैया सरकार की जय। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हूँ, उमाशंकर नारायण देवी राजगढ़िया पुत्र। सांवरिया बाबा मेरे गुरु, सांवरिया बाबा का वंदन करते हुए, सांवरिया बाबा का वंदन करते हुए, सांवरिया बाबा का मनन करते हुए, सांवरिया बाबा का धन्यवाद देते हुए और सांवरिया बाबा से गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। आज हमारे बाबा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारा बाबा का आज का दिन बहुत ही उत्तम है। वो अपने लाडले भाई लाडले लाल का बहुत ही भीषण जन्माष्टमी उत्सव करते हैं। कभी मौका मिले तो गुरु जी के साथ जन्माष्टमी उत्सव में शामिल हो कर देखें। मैं अपने गुरु से गुरु आज्ञा लेता हुआ
पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देता हुआ आज की कथा की ओर हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। कथा वही है जो कथा अनंत। कल हम लोगों ने पढ़ा था वासुदेव जी का, उसके द्वारा संपूर्ण गौरी विग्रहों का चक्र दर्शन हो जाता है। जो मानव प्रातःकाल उठकर चक्रपाणि वसुदेव का दर्शन करता है उसने समस्त वासुदेव विग्रहों का दर्शन कर लिया। जो मनुष्य सोते और जागते समय तथा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात भक्ति पूर्वक भगवान चक्रपाणि का दर्शन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। हमारे बाबा भोलेनाथ की दया सभी पर बनी रहे। इसी के साथ हम लोग नागरकंड के पूर्वार्ध को आज पूर्ण करके उत्तरार्ध में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पूर्वार्ध के अंतिम अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य कहते हैं ब्रह्म ऋषियों, वहीं पार्वती जी का सेविका जया निवास करती है और उसने गौरी कुंड के समीप जया कुंड का निर्माण किया है। जो नारी तृतीया के दिन जया कुंड में स्नान करती है वह पुत्र और सौभाग्य से संपन्न तथा पति को प्यारी होती है। जया कुंड के पास ही परम उत्तम विद्या कुंड है, वहां स्नान करके बंध्या स्त्री भी पुत्रवती हो जाती है। इतना ही नहीं, वह कभी स्वप्न में भी पुत्रों के नाश या वियोग का दुख नहीं देखती। जो काक बंध्या स्त्री भी वहां स्नान करती है वह अनेक पुत्र प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होती है। हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 27 लिंग है उनमें सत्व गुण और वीर से युक्त एक शिवलिंग भी है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात के समय भी जो पूजा करता है, जो श्रेष्ठ साधक पूर्वोक्त रूप से अंग न्यास करके यजन पूजन एवं छुरी का सूक्त का पाठ करता है और उन शिवलिंगों के सामने स्थित होकर समस्त चराचर की मानसिक पूजा करके दिक्पालों में प्रत्येक की भक्ति पूर्वक अर्चना करता है, वह उसी शरीर से दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ कभी भी जरा मृत्यु तथा रोग शोक आदि नहीं होते। इसी प्रकार चितेश्वरी पीठ में भी एक सिद्धि बताई गई है। जो माघ मास चतुर्दशी को वहां श्रद्धा पूर्वक आगमोक्त विधि से पीठ की पूजा करता है तथा 10 चित्र शर्मा द्वारा स्थापित हाटकेश्वर लिंग की शिवरात्रि को निश्चित काल में 1 लाख फूलों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह उसी शरीर से तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऋषि बोले, महामते, सुचित वाले ब्राह्मणों को जिस प्रकार मोक्ष प्राप्त होता है ऐसे उपायों को आप बतावें। सूर्य ने कहा, इस 10 रुद्रों के साथ जो आनंदेश्वर लिंग है उसके अग्रभाग में स्थित जो कुंड है उसके शास्त्रीय विधि से स्नान करके मनुष्य देव दुर्लभ स्थिति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य माघ मास में प्रातःकाल विश्वामित्र कुंड में स्नान करता है और ब्राह्मणों को तिल से भरा हुआ एक पात्र देता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजोत्तमों, इस प्रकार ब्राह्मणों के लिए हितकारक और देवताओं द्वारा प्रशंसित सिद्ध का उपाय बताया गया है। उस तीर्थ में अन्य जो तीर्थ और मंदिर है उन्हें भी मुनियों ने स्वर्गदायक कहा है। हाटकेश्वर महादेव जी के क्षेत्र का यह उत्तम महात्म मैंने आप लोगों से भली बात ही कहा है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य यहाँ के सभी तीर्थों में स्नान करके भक्ति पूर्वक तथा देव स्थानों का दर्शन करता है वह पापी भी हो तो मुक्त हो जाता है। यह स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा कहे हुए स्कंद पुराण के प्रथम खंड का वर्णन किया गया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकाग्रचित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है वह इस लोक में प्रचुर भोगों का भोग करके स्वर्गलोक में जाता है। सब तीर्थों में और सब प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसी को श्रद्धा पूर्वक इस महात्म का श्रवण करने से भी मनुष्य पा लेता है। ब्राह्मणों, पृथ्वी पर इस पुराण को सुनकर मनुष्य कोटि जन्मों के पाप
मुक्त होता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। यह मैं नहीं कह रहा, आपके कुल का उद्धार करने वाला जिस प्रकार शिव महापुराण है उसी प्रकार स्कंद पुराण। यह देखिए पूर्वार्ध, नागरखंड के पूर्वार्ध का जो अंतिम अध्याय है उसमें कहा गया है महात्म में, ब्राह्मणों पृथ्वी पर इस पुराण को सुनकर मनुष्य कोटि जन्मों के पाप मुक्त हो जाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। यह बातें स्कंद महापुराण में कार्तिकेय जी द्वारा रचित और यह सत्य पर है, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। हमने बाबा भोलेनाथ की दया है कि बाबा भोलेनाथ ने हमें कथा श्रवण करने का भाग्य प्राप्त दिया है, नहीं तो हम सत्य में एक किंचित माटी हैं, हमें माटी में ही मिल जाना है और हमारे शरीर में कुछ नहीं है, जो है प्रभु का ही दिया हुआ सब कुछ है। तो हमें कथा सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए, लोगों को भी जोड़ना चाहिए, अपना ही आनंद नहीं रखनी चाहिए, लोगों में बांटनी चाहिए। जो कि मैं इसी उद्देश्य से बांटता हूं कि यह जो कथा का रस है मेरे अलावे आप लोगों तक भी पहुंच पाए। इसी के साथ आज के इस अध्याय के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए इस कथा को अभी विराम दूंगा। पुनः प्रयास रहेगा मेरा कि आज जन्माष्टमी है, रात्रि में फिर से प्रसारण करूं। तो हम लोग आज नागरखंड के पूर्वाध का महात्म श्रवण करते हुए बाबा भोलेनाथ की कृपा से आज आगे हम लोग पढ़ेंगे और कपूर हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, सनत देवी देवता भ्यो नमः। महाकाल राजा की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, वल्लभ जी की जय, मेरे राधा रानी सरकार की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। लड्डू गोपाल नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। सबको मैं वंदन करता हुआ आज की कथा गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा, भजा कर तुश्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा कर तुश्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो। बोल बम का नारा है बाबा एक सारा। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ताड़क बम बोल बम ताड़क बम बोल बम। बोलो बम बोलो बम बोलो बम